हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये हमारी जो है एचपीजी की बेस्ड सीरीज स्टार्ट हुई है। इसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आपके लिए 10 पार्ट लेकर आ गया हूँ, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। ज्योग्राफी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो कि चंबा पार्ट 1 है, उसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ ही आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली सीरीज है, जो कि हिमाचल प्रदेश के जीके से संबंधित है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट के राजा जो है बर्मन वंश से संबंध रखते थे। यहाँ पर जो है 3 फेज में ट्रांजिशन सामने आया है, 550 ईस्वी, 620 ईस्वी और 920 ईस्वी में। तो देखते हैं हम किस तरह से चंबा रियासत की स्थापना हुई, किस तरह से चंबा जो है चंबा रियासत से चंबा शहर और मॉडर्न डे का चंबा डिस्ट्रिक्ट बना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम चंबा रियासत की स्थापना। चंबा रियासत की स्थापना जो है राजा मारू के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी। ये एक सूर्यवंशी राजा थे, जो कि यहाँ पर अयोध्या से आए थे और इन्होंने जो है चंबा की रियासत की स्थापना की थी। परंतु इसके बाद देखते हैं हम कि चंबा में राज परिवार में सर्वप्रथम जो है बर्मन की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये राजा आदित्य वर्मन ने 620 ईस्वी में बर्मन की उपाधि सबसे पहले यहाँ पर धारण की थी। उसके बाद देखते हैं हम कि चंबा राज परिवार में जब महामारी से लोग मरे तो उस समय चंबा का राजा कौन था। तो चंबा के राज परिवार में जो है महामारी हैजा फैल गया था। हैजा महामारी उस समय फैल गई थी। तो उस समय चंबा का राजा लक्ष्मी बर्मन था। और उसके बाद देखते हैं हम कि चंबा का सबसे शक्तिशाली राजा जो हमारे पास आ जाते हैं, ये राजा मेरू बर्मन आ जाते हैं। मारू बर्मन नहीं, ये राजा मेरू बर्मन है, जो कि 680 ईस्वी में यहाँ के राजा थे। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ इन्हें जो है चंबा रियासत की स्थापना का श्रेय भी मुख्यतः इन्हें ही जाता है। तो हमने बात की थी कि चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी, परंतु राजधानी जो है भरमौर को, जिससे कि पौराणिक नाम ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है, राजधानी स्थापित करने के कारण राजा मेरू वर्मन को, याद रखेंगे हम सभी की, मेरू वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो में। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं राजा लक्ष्मी वर्मन के बारे में, जो कि 800 ईस्वी के आसपास के राजा रहे हैं। तो उस समय जो है हमने पढ़ा था कि एक महामारी जो है हैजा नाम की महामारी पूरे चंबा में फैल गई थी। तो इसी का फायदा उठाकर किरातों ने, जो कि मुख्यतः तिब्बत से संबंध रखते थे, तिब्बतियों ने चंबा पर आक्रमण किया। चंबा पर इन्होंने अटैक किया था उस समय, और इन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर कि बहुत से लोग जो हैं बीमार हैं, बहुत से लोग बीमारी की चपेट में यहाँ पर हैं। तो उस समय चंबा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो इसी कारण इन्होंने जो है राजा लक्ष्मी वर्मन को हरा दिया और इनकी हत्या कर दी थी, राजा लक्ष्मी वर्मन की। तो इसी का फायदा उठाकर इन्होंने जो है यहाँ पर अपने राज्य का अधिकार यहाँ पर किरातों ने स्थापित किया था। अब हम देखते हैं कि राजा लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो है रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि वहां पर जो है किरातों या तिब्बतियों ने आक्रमण कर दिया था। तो रानी वहां से भाग गई राज्य से, और इन्होंने एक गुफा में जाकर एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र को गुफा में छोड़कर जो है रानी आगे मदद के लिए, सहायता के लिए, हेल्प मांगने के लिए रानी जो है आगे बढ़ गई। परंतु वजीर और पुरोहित को जब रानी की सच्चाई के बारे में पता चला, तो जब उन्होंने गुफा में जाकर लौट कर देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां पर जो है बहुत सारे चूहे जो हैं, बहुत सारे चूहों ने उस बच्चे को घेर कर रखा था और उसकी रक्षा कर रहे थे। सभी चूहे जो है बच्चे की रक्षा के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो इसलिए उस राजा का नाम उसके बाद मुशान बर्मन पड़ गया, क्योंकि चूहो मुसान, हमें पता है कि हम चूहे को मूषक या मुशान कहते हैं। तो इसी कारण इसका नाम मुशान बर्मन रखा गया। और रानी और मुशान बर्मन को जो है सुकेत के राजा के पास ये दोनों रहे उसके बाद। और सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह भी बाद में मुशान बर्मन के साथ, अब हमें पता कि ये सुकेत चले गए रहने, शरणार्थी रहे, और सुकेत के राजा ने अपनी बेटी की शादी जो है मुसान बर्मन के साथ बाद में करवा दी थी। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और मुसान बर्मन ने जो है चंबा में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु मुसान बर्मन का पालन पोषण जो है सुकेत के राजा वीरसेन के पास ही हुआ था। सुकेत जो कि मंडी का ही एक रियासती क्षेत्र था, उसमें उसके राजा वीरसेन ने जो है इन्हें पाला था। और हमने पढ़ा था कि अपनी पुत्री का विवाह भी इन्होंने मुसान बर्मन के साथ करवा दिया था। और इनको जो है पंगाणा जागीर जो है दहेज के रूप में दी गई थी। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। इसके बाद जब राजा मुशान बर्मन युवा हुआ, तो इन्होंने सुकेत के राजा वीरसेन की सेना के साथ मिलकर फिर से चंबा रियासत पर
जो किरातों का वहाँ पर कब्जा था, जो कि तिब्बतियंस वहाँ पर बसे हुए थे, उन पर इन्होंने हमला किया और फिर से जो है ब्रह्मपुर, जो कि भरमौर का पुराना नाम है, भरमौर को इन्होंने फिर से जीत लिया था। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर शासन किया 820 ईस्वी के बाद। इसके बाद हम देखते हैं चंबा शहर की स्थापना, जो कि 920 ईस्वी में इसकी स्थापना का श्रेय राजा साहिल वर्मन को जाता है। हमने पढ़ा था कि चंबा रियासत की स्थापना का श्रेय जो है राजा मेरू वर्मन को जाता है। मेरू वर्मन को जाता है क्योंकि इन्होंने भरमौर में, जो कि ब्रह्मपुर के नाम से जानी जाता है, था उस समय, इन्होंने वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चंबा शहर में राजधानी स्थापित भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही की गई। अब इन्होंने भरमौर से बदलकर जो है चंबा शहर में अपनी राजधानी को स्थापित किया। इसे हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। और राजा साहिल वर्मन के जो हैं 10 पुत्र और 1 पुत्री इन्हें हुए। और ये जो है योगी चरपटनाथ के वरदान से इन्हें ये पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर ही इन्होंने चंबा शहर का नाम चंबा रखा। और 10 पुत्र व 1 पुत्री का वरदान इन्हें योगी चरपटनाथ, जो कि इनके गुरु थे, इनके द्वारा मिला था। साहिल वर्मन की पत्नी का नाम नैना देवी था। इसे हम ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इन्होंने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और उसी की याद में जो है चंबा में सुही मेला भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। और ये सुही मेला जो है मुख्यतः बच्चों और औरतों के लिए लगने वाला मेला। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं राजा मेरू वर्मन के बारे में, जिन्होंने की राजधानी की स्थापना भरमौर, जो कि पौराणिक नाम इसका ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर इसका पौराणिक नाम था। हमने जो है पौराणिक रियासतों वाली वीडियो में भी इसे पढ़ चुके हैं। आप साथ साथ जो है 2 पौराणिक रियासतों के नाम मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, जो भी आपको याद हैं। साथ ही इन्हें चंबा रियासत की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, राजा मेरू वर्मन को। और मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने, मुख्य मंदिर जो हैं शक्ति देवी मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर और मणिमहेश मंदिर की मंदिरों का निर्माण भी राजा मेरू वर्मन के द्वारा ही करवाया गया था। और राजा मेरू वर्मन जो हैं चंबा के सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है। अलोरा ऑफ एचपी जो है मसरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है, जो कि कांगड़ा में स्थित है। और अजंता ऑफ एचपी जो है ताबो मठ को कहा जाता है, जो कि लाहौल एंड स्पीति के एरिया में स्थित है। इसे आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजा साहिल वर्मन के बारे में। और साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना का श्रेय राजा साहिल वर्मन को जाता है, जिन्होंने की मुख्यतः कुछ प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें से कुछ मंदिर हमारे पास यहाँ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे कि 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है, ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया मंदिर था। और साथ ही साथ इन्होंने कामेश्वर मंदिर भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही बनाया गया एक प्रमुख मंदिर है। और इसके अलावा राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती की याद में चंपावती मंदिर भी यहाँ पर एक बनाया है। इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से हमारे पास आ जाते हैं कि ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर आपसे पूछा जाए तो तारा देवी मंदिर शिमला हिल्स में जो स्थित है, शिमला में ये स्थित है। ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर आ जाता है। और एचपी का सबसे ऊंचा मंदिर जब आपसे पूछा जाए, जो कि एशिया का भी सबसे ऊंचा मंदिर है, ये हमारे पास जटोली मंदिर सोलन में स्थित है। जटोली मंदिर जो कि सोलन में स्थित है, ये हमारे पास सबसे ऊंचा मंदिर है। और सबसे ओल्डेस्ट की बात की जाए तो तारा देवी मंदिर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, युगांकर वर्मन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो युगांकर वर्मन जो है साहिल वर्मन के बाद यहाँ पर राजा रहे हैं। 1940 ईस्वी में ये यहाँ के राजा रहे हैं। और इनकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नारसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और युगांकर वर्मन ने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पर। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि गौरी शंकर मंदिर एक हमीरपुर में भी स्थित है, जो कि कांगड़ा और हमीरपुर दोनों में उस समय एक ही जगह ये कंसीडर होते थे। कांगड़ा और हमीरपुर, हमने पढ़ा है कि कांगड़ा से ही कटकर हमीरपुर और ऊना को बनाया गया है। तो उस समय ये यहाँ पर जो गौरी शंकर मंदिर है, इसका निर्माण यहाँ पर संसार चंद ने किया था। और साथ ही साथ चंबा के गौरी शंकर मंदिर का निर्माण जो है राजा युगांकर वर्मन के द्वारा किया गया था। इसे आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हुए ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं शिलालेख, जो कि उस समय यहाँ पर चंबा रियासत के होने के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो सालवाहन वर्मन के समय में तिस्सा, परगाना और सई कोठी में
जो है बसौली का पाठ होने के, बसौली नामक स्थान का पाठ होने, जो कि चंबा रियासत का हिस्सा था, इसका हिस्सा होने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ जस्टा वर्मा या जसाटा वर्मा के समय में चुराह के लौह टिकरी में, लौह टिकरी नामक स्थान पर भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम राजा ललित वर्मन के समय में। तो राजा ललित वर्मन के समय में 2 स्टोन्स या 2 पत्थर, 2 स्टोन्स या 2 पत्थर लेख यहाँ पर मिले हैं, जिससे कि पता चलता है तीसा और पांगी जो हैं उस समय राज्य का हिस्सा थे। और तीसा और पांगी में भी कुछ शिलालेख यहाँ पर मिले हैं, इन्हें आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह की उपाधि धारण की थी राजा गणेश वर्मन सिंह ने। तो हमने पढ़ा था कि वर्मन वंश के राजा यहाँ पर थे, परंतु राजा सिंह वंश की स्थापना भी यहाँ पर गणेश सिंह ने, राजा गणेश वर्मन सिंह ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना भी शुरू कर दिया था। तो इसके बाद के राजा देखते हैं हम, राजा पृथ्वी सिंह। ये अपने कार्यकाल में 9 बार इन्होंने दिल्ली की यात्रा की थी और उस समय दिल्ली का पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज्य था। और इसके बाद हमने देखा कि इसने शाहजहां से भेंट के रूप में रघुवीर की प्रतिमा प्राप्त की थी। औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से राजा चतर सिंह ने इनकार कर दिया था। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं कि इसके बाद राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की आदेश को इनकार कर दिया था। साथ ही साथ रंग महल की नींव जो है राजा उमेद सिंह के द्वारा रखी गई थी। चंबा के रंग महल की नींव जो है राजा उमेद सिंह के द्वारा रखी गई थी। और रंग महल जो बिलासपुर में हमने बात किया था रंग महल की, इसे भी आप बॉक्स में बना लेंगे कि ये बिलासपुर का रंग महल जो राजा विजय चंद के द्वारा बनाया गया था। और साथ ही नाडा महल भी राजा उमेद सिंह ने ही बनाया था। और राजा उमेद सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद पत्नी के सती न होने का आदेश छोड़ रखा था, परंतु सती प्रथा को समाप्त करने की मुख्य श्रेय जो है राजा चरहट सिंह या राजा चढ़त सिंह इन्हें कहा जाता है, इनके समय से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। चरहट सिंह या राजा चढ़त सिंह के बारे में, चढ़त सिंह भी इनका नाम कहीं कहीं बुक्स में दिया गया है। तो इनकी माँ शारदा देवी ने जो है यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण चंबा में करवाया था। इसके बाद राजा श्री सिंह के बारे में देखते हैं हम। 5 वर्ष की आयु में भी राजा बन गए थे और लक्कड़ शाह या ब्राह्मण या नारायण शाह ब्राह्मण इनका नाम दिया गया है। इन्होंने इसका समस्त राजपाट जो है उस समय संभाला था। और श्री सिंह के समय 1846 में चंबा, जिस समय वर्ष 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उस समय चंबा जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इसके बाद पढ़ते हैं हम राजा श्याम सिंह के बारे में। तो इनके समय में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू की गई थी वर्ष 1880 में। हॉप्स जो है मुख्यतः वाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ष 1878 में सर हेनरी डेविस ने यहाँ की यात्रा की थी। और वर्ष 1894 में रावी नदी पर शीतला पुल का निर्माण भी राजा श्याम सिंह के समय में ही करवाया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने चंबा की यात्रा वर्ष 1900 ईस्वी में की थी। उस समय भी राजा श्याम सिंह ही वहाँ के राजा थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं राजा भूरी सिंह के बारे में। वर्ष 1904 ईस्वी में भूरी सिंह को राजा बनाया गया था। वर्ष 1906 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ वर्ष 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना चंबा शहर में की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। और 1910 ईस्वी में बिजली घर खुला था यहाँ पर, जिससे कि चंबा शहर को बिजली प्रदान करने का कार्य इससे किया गया था। और साथ ही साथ वर्ष 1919 ईस्वी में भूरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। और वर्ल्ड वॉर 1 जो कि हमारे पास 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला है, उस समय भी भूरी सिंह ही चंबा के राजा थे। इन्हें हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ देखते हैं हम कि प्रथम विश्व युद्ध में भी चंबा के राजा भूरी सिंह ने अंग्रेजों का साथ इन्होंने उस समय दिया था। और चंबा का अंतिम राजा जो है राजा लक्ष्मण सिंह थे। और राजा लक्ष्मण सेन जो हैं, इसे आप बॉक्स में लिखेंगे कि राजा लक्ष्मण सेन जो हैं सुकेत रियासत का अंतिम राजा थे राजा लक्ष्मण सेन, और चंबा रियासत के अंतिम राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह। इन बातों को आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ मिसलेनियस 1-लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं चंबा से संबंधित। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चंबा में सेवक संघ की स्थापना यहाँ पर वर्ष 1936 ईस्वी में की गई थी। दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन यहाँ पर कर्जन ने चंबा की यात्रा यहाँ पर वर्ष 1900 ईस्वी में की थी। इसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तीसरा हम यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड मायो या मियो जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने 1871 ईस्वी में चंबा की यात्रा की है। चौथा हम यहाँ देखते हैं कि विग्ने ने चंबा
आने वाला विघ्ने जो है चंबा आने वाले पहले यूरोपियन थे जिन्होंने यहाँ की यात्रा भी की है। साथ ही साथ 5वां हम यहाँ देखते हैं मुख्य कलाकार जो कि चंबा में रहे हैं हमारे पास राजा राज सिंह के समय में। राजा राज सिंह के समय में यहाँ पर निक्का, रायना, छज्जू नामक कुछ प्रमुख यहाँ पर कलाकार उस समय रहे हैं, और साथ ही साथ हरकू नामक एक कलाकार भी यहाँ पर राजा राज सिंह के समय में रहे हैं, तो इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने आज जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लिया है, इसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और फीडबैक, शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ जो है इन फ्यूचर में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।